हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 81। तो ये लेक्चर में हम हमारा सेक्शन 5 जो बेसिकली वर्किंग विथ फाइल्स है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये सेक्शन में हम बेसिकली ये चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमको फ़ाइल की ज़रूरत क्यों होती है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि फ़ाइल क्या होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि पाइथन में हम किस तरह से फ़ाइल को एक्सेस कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, रीड एंड राइट कर सकते हैं। और फाइनली हम कुछ फाइल रीडिंग एंड राइटिंग के कुछ बेसिक सिनेरियोज भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले कि हमको फ़ाइल की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है। तो फाइल प्रोग्रामिंग में इन जनरल इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी हम इसको समझते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो हमने एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाया था जो बेसिकली नंबर्स को इनपुट लेके उन पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर रहा था, ठीक है। तो इनिशियली हमने क्या किया था कि जो भी वैल्यू का हमको से सम करना है उनको हार्ड कोड किया था प्रोग्राम में, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि पहला नंबर 5 और दूसरा नंबर 6, तो हमेशा उनका सम क्या होता था कि 5 + 6 = 11, ठीक है। तो फिर हमने लेटर सेक्शन में उसको मॉडिफाई किया या उसको मोर जेनरिक किया। तो फिर हमने क्या किया था कि जो भी इनपुट नंबर्स जो हमको ऐड करना है वो बेसिकली हम यूज़र से इनपुट ले रहे थे, राइट। तो उसके लिए यूज़र क्या यूज़ कर रहे थे, कीबोर्ड, और फिर उसके सम को हम मॉनिटर पे डिस्प्ले कर रहे थे। लेकिन से आपके पास टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऐसे नंबर है जिनको आपको सम करना है, ठीक है। तो यूज़र से वन बाय वन इनपुट करना और फिर उसको मॉनिटर पे वन बाय वन डिस्प्ले करना वो शायद उतना कन्वीनियंट नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में से हम फाइल का यूज़ कर सकते हैं। तो आपका एक इनपुट फाइल हो सकता है जहाँ पे आपके इनपुट नंबर्स जो आपको सम करना है वो रह सकते हैं, और फिर हम पाइथन के प्रोग्राम से वो फाइल एक्सेस करेंगे, रीड करेंगे, वो इनपुट नंबर्स को रीड करके उनको एडिशन करेंगे, और फिर शायद हमसे सेकंड फाइल है जिसमें हम हमारे वो आउटपुट का रिजल्ट स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से हम फाइल को इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं, या प्रोग्रामिंग में और पाइथन में भी, ठीक है। तो नेक्स्ट कि व्हाट इज़ फाइल, ठीक है। तो फाइल को हम सिंपल टर्म में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये कंटिन्यूस सेट ऑफ बाइट्स है जो बेसिकली कुछ डेटा स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो जो भी डेटा होगा ये फाइल में वो कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट में होगा, ठीक है। जैसे हो सकता है कि एज सिंपल एज कि एक आपका टेक्स्ट फाइल हो सकता है जिसमें आपका कुछ टेक्स्ट होगा, या स्प्रेडशीट जैसे CSV जैसा हो सकता है, या मोर कॉम्प्लेक्स लाइक एग्जीक्यूटेबल फाइल इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एट द एंड जो भी फाइल का कंटेंट होगा, जो भी वो बाइट के इसमें स्टोर हो रहा है, वो बेसिकली प्रोसेसिंग के लिए बाइनरी में एज यूजुअल 0 और 1 में कन्वर्ट होके फिर हम उस तरह से फाइल प्रोसेसिंग करेंगे कंप्यूटर, ठीक है। तो अगर अगर हम मॉडर्न फाइल सिस्टम डिस्कस करते हैं जैसे विंडोज़ हो गया, यूनिक्स एंड मैक, तो बेसिकली उसमें फाइल इस तरह 3 पार्ट से बना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हेडर। तो हेडर रिप्रेजेंट करेगा मेटा डेटा ऑफ फाइल, जैसे उसका नाम क्या है, उसका टाइप क्या है, उसका साइज़ क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सेकंड और शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि कंटेंट ऑफ फाइल, कि जो डेटा हम उसमें फाइल में स्टोर कर रहे हैं वो। और फाइनली एक एंड ऑफ फाइल, जो एक स्पेशल कैरेक्टर वो फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंगली होगा, जो इंडिकेट करेगा कि हमारा फाइल कहाँ पे एंड होता है, ठीक है। अगर पिक्चरिकली हम देखते हैं तो ये 3 मेन कंपोनेंट की हेडर जो उसका मेटा डेटा रहेगा, डेटा या कंटेंट ऑफ फाइल जो एक्चुअल डेटा है वो, और फिर एक स्पेशल कैरेक्टर जो एंड ऑफ फाइल रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बेसिकली हमारे मॉडर्न फाइल सिस्टम का एक फाइल का एट हाई लेवल स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। तो जो भी फाइल का डेटा है या उसका कंटेंट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा वो डिपेंड करता है कि उसका फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस है जो बेसिकली हम फाइल सिस्टम में उसके एक्सटेंशन से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। जैसे अगर .png है, .gif है, तो वो बेसिकली इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। जैसे हमने बात की थी कि .csv है तो वो बेसिकली स्प्रेडशीट होगा, .txt है तो वो उसका टेक्सचुअल डेटा होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो फाइल का कंटेंट वो रिप्रेजेंट होगा बेसिकली उसके फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन से या उसके एक्सटेंशन से, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हमको फाइल को एक्सेस करना है तो उसका फुल पाथ ज़रूरी है। तो फुल पाथ यानी क्या होता है, बेसिकली एक स्ट्रिंग है जो बेसिकली लोकेशन ऑफ फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो लोकेशन पे वो फाइल स्टोर है, ताकि हम उसको एक्सेस कर सकें। तो ये भी मेजरली 3 पार्ट में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले फोल्डर पाथ, ठीक है। अगर हम विंडोज़ में बात करते हैं तो फोल्डर एक्ट्स एज ए कंटेनर, ठीक है। और फिर फोल्डर के अंदर सब फोल्डर सब फोल्डर सब फोल्डर्स हो सकते हैं, और फोल्डर्स में आपके फाइल रहेंगे, ठीक है। तो जो लास्ट फोल्डर है तो उसका पाथ यानी फोल्डर पाथ, ठीक है। और जैसे हमने बात की थी कि फोल्डर के अंदर स्मॉल स्मॉल सब्सिक्वेंट फोल्डर्स हो सकते हैं।
अगर विंडोज़ की हम बात करेंगे तो वो सब्सिक्वेंट फोल्डर्स ये बैकवर्ड स्लैश से सेपरेट होंगे, और यूनिक्स और मैक में वो फॉरवर्ड स्लैश से सेपरेट होंगे, ठीक है। लेकिन बेसिकली हम हमारा जो रूट होगा या हमारा मेन स्टार्टिंग पॉइंट होगा उससे सब्सिक्वेंट फोल्डर्स में जाके जहाँ पे फाइल है हम वहाँ तक जाएंगे और उसको हम कहेंगे फोल्डर पाथ। फिर नेक्स्ट उसका पार्ट होगा फाइल नेम, कि जो एक्चुअल फाइल का नाम है, ठीक है। और फाइनली होगा एक्सटेंशन, ठीक है। तो एक्सटेंशन यानी फाइल नेम के बाद डॉट रहेगा, उसके बाद एक्सटेंशन। और जैसे हमने बात की थी कि एक्सटेंशन जनरली इंडिकेट करेगा कि फाइल का टाइप क्या है, जैसे डॉट GIF इमेज, डॉट CSV स्प्रेडशीट एंड सो ऑन, ठीक है। अगर हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो इस तरह से हम मेरा पाथ, ये मेरा मेन फोल्डर है, ठीक है। उसके अंदर 2 फोल्डर है, उसके अंदर मेरा फाइल है कि doc.gf। तो इसका पाथ क्या होगा, कंप्लीट पाथ जिससे हम ये फाइल एक्सेस कर सकते हैं, वो इस तरह से कि पाथ, उसका नेक्स्ट फोल्डर 2, और विंडोज़ में है तो ये बैकवर्ड स्लैश, और फिर से बैकवर्ड स्लैश, और फिर फाइल नेम, और उसके बाद उसका एक्सटेंशन, तो ये .gif इस तरह से। उसी तरह अभी से मेरे पाथ फोल्डर में डायरेक्टली फाइल है animals.csv, तो हम उसको किस तरह से एक्सेस करेंगे, पाथ बैकवर्ड स्लैश animals.csv, यानी उसका नेम और फिर उसका स्पेसिफायर या बेसिकली उसका एक्सटेंशन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट पाथ होगा फाइल सिस्टम में। विंडोज़ में है तो बैकवर्ड स्लैश, अगर यूनिक्स और मैक में है तो फॉरवर्ड स्लैश। तो विंडोज़ में हमारे क्या है फोल्डर्स, और यूनिक्स में वगैरह वो डायरेक्टरीज होंगे, ठीक है। लेकिन जो भी होंगे इस तरह से हम फाइल का लोकेशन एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉरवर्ड पाथ, और फिर ये लोकेशन की हेल्प से हम फाइल को एक्सेस कर सकेंगे यूजिंग पाइथन, जो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे कि हम ये फाइल के पाथ को एक्सेस करके हम फाइल को किस तरह से रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं एंड सो ऑन। लेकिन आई होप कि अभी ये लेक्चर में आपको पता चला होगा या बेटर आइडिया होगा कि फाइल क्या होता है, हमको उसकी ज़रूरत क्या है, और हम उसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग इट्स पाथ, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।